मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, गुफाओं सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में भी हम बात कर रहे हैं अजंता गुफा भाग 2 के बारे में। इसमें गत वर्षों में पूछे गए यूपी टीजीटी और पीजीटी कला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। अजंता केव्स या अजंता गुफाएं या अजंता गुफा का पार्ट 2 आज है दोस्तों। इसमें गत वर्षों में यूपी टीजीटी पीजीटी कला की परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की हैं या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 17 तक थे और आज के वीडियो में प्रश्न नंबर 18 से चालू हो रहा है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम 18वां प्रश्न चालू करते हैं कि अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासन में हुई। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए कि अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासन काल में हुई या किस शासन में हुई। प्रश्न ये भी हो सकता है अजंता में निर्माण या विकास किस शासन या काल में हुआ। ये 3 तरीके से दोस्तों प्रश्न हो सकता है। ये प्रश्न पीजीटी 2003 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासन में हुई। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए हैं गुप्त काल, वाकाटक, शुंग और पल्लव। तो दोस्तों, जो शुरुआत हुई अजंता की भित्ति चित्रों की वो गुप्त काल में हुई, लेकिन जो विकास और निर्माण हुआ ज्यादा से ज्यादा और सबसे ज्यादा योगदान रहा वो रहा वाकाटक राजवंश का। तो इसका ऑप्शन होगा अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासन में हुई। तो दोस्तों, वाकाटक इसका सही उत्तर है। 19वां प्रश्न है अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहां प्रदर्शित हुई। यह प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहां प्रदर्शित हुई। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अजंता की जो सर्वप्रथम प्रतिलिपियां प्रदर्शित हुई थी वो क्रिस्टल पैलेस या क्रिस्टल भवन इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई। अगला 20वां प्रश्न है 1844 में सर्वप्रथम कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। यह प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि 1844 में सर्वप्रथम कलाकार ने अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की। दोस्तों, यहां प्रश्न यह भी हो सकता है कि 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, या सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। तो इसमें ऑप्शन है रॉबर्ट गिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, मुकुल डे और पारसी ब्राउन। तो दोस्तों, रॉबर्ट गिल ने, या इसको कह सकते हैं मेजर रॉबर्ट गिल इनका कहते हैं, इसमें यहाँ पर शॉर्ट में दिया है रॉबर्ट गिल ने सर्वप्रथम 1844 में अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। कई जगह दोस्तों ये सिर्फ हो सकता है कि रॉबर्ट गिल ना होकर मेजर गिल या मेजर रॉबर्ट गिल, ये 3 तरह से नाम दिया हो सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अजंता गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम या सबसे पहले रॉबर्ट गिल ने तैयार की। 21वां प्रश्न है अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई। देखिए दोस्तों, प्रश्न वही है लेकिन ये दूसरी तरीके से भिन्न भिन्न तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है रॉबर्ट गिल के बारे में जो अजंता गुफाओं से संबंधित है, या अजंता गुफा के बारे में जो रॉबर्ट गिल से संबंधित है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। 21वां प्रश्न है अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई। ये पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है रॉबर्ट गिल, फार्गुसन, ग्रिफिथ्स और जेरी का। तो ऑप्शन एक बार देख लीजिए, रॉबर्ट गिल, फार्गुसन, ग्रिफिथ्स और जेरी का। तो दोस्तों,
पहले ही हम बता चुके हैं कि अजंता गुफाओं के भित्तिचित्र की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज कलाकार ने बनाई थी, तो वो मेजर रॉबर्ट गिल द्वारा अजंता गुफाओं के भित्तिचित्रों की सर्वप्रथम अनुकृतियां बनाई गई। प्रश्न फिर वही, पूछने का ढंग अलग है। 22वें प्रश्न का, अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? ये प्रश्न पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कि अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया। देखिए, यहां यह भी हो सकता है कि अजंता के चित्रों को सर्वप्रथम किसने बनाया था। अब प्रश्न लेकिन यहां यह है कि अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया, या किसने सर्वप्रथम किया। यहां पर यह हो सकता था जो है पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, यहां ऑप्शन दिया है मेजर गिल, जॉन ग्रिफिथ, लेडी हर्गिंघम और नंदलाल बोस। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अजंता की अनुकृति का सर्वप्रथम कार्य रॉबर्ट गिल या मेजर रॉबर्ट गिल या मेजर गिल ने किया, तो इसका ऑप्शन होगा कि मेजर गिल ने अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किया। अगला प्रश्न है, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? यह प्रश्न पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कि अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं। 2, 3, 4 और 29। तो दोस्तों, अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? यह प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? चालुक्य, गुप्त काल, कुषाण काल। तो दोस्तों, अजंता का जो श्रेष्ठ काल रहा है वो वाकाटक राजवंश का कार्यकाल था। अगला है, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा फ्रेस्को को चित्रित किया गया? तो दोस्तों देखिए, यहां पर प्रश्न चेंज हो गया है, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? यह प्रश्न टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें है गुप्त वंश, मौर्य वंश, ब्रिटिश वंश और शुंग वंश। तो दोस्तों, गुप्त राजवंश के काल में अजंता की गुफाओं के फ्रेस्को चित्र चित्रित किए गए। अगला है 26वां, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ? यह प्रश्न टीजीटी 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है कि अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ? वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अजंता में जो परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ था वो काल्पनिक रूप का प्रयोग हुआ। अजंता के जो चित्रकार थे उन्होंने कल्पना के आधार पर या कल्पना कर कर चित्रों का निर्माण किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 27वां, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? यह प्रश्न टीजीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है कि अजंता के समकालीन चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं या कहाँ मिलते हैं। ये दोनों ही तरीके से प्रश्न हो सकता है, या प्रश्न ये भी हो सकता है कि अजंता के समकालीन चित्र हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बादामी, सित्तल वासन, एलोरा और बाग। तो दोस्तों, जो अजंता गुफा है उसके समकालीन चित्र या समकालीन बाग में मिलते हैं, जबकि हमने बाग के टॉपिक में ये बताया था कि बाग जो चित्रकला है वो अजंता के समकालीन है। अगला प्रश्न है दोस्तों 28वां, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? यह प्रश्न टीजीटी 2008 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कि कौन सा चित्र अजंता का चित्र नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसमें जो तीनों चित्र हैं, मरणासन राजकुमारी, छदन जातक और पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर जो है ये एक अलग से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है, मरणासन राजकुमारी, महावीर, छदन जातक और पद्मपाणि अवलोकितेश्वर।
तो दोस्तों इसमें जो महावीर है, जबकि जैन धर्म से संबंधित है और अजंता में कोई भी जैन धर्म का चित्र नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन महावीर है। अब देखिए दोस्तों, यही प्रश्न आ गया जो हम आगे इससे पहले बोले थे 28वें प्रश्न में कि अजंता के चित्र संबंधित हैं। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि अजंता के चित्र संबंधित हैं। यहाँ ये भी प्रश्न हो सकता था कि अजंता के चित्र किससे संबंधित हैं। ऑप्शन है बुद्ध से, शिव से, विष्णु से, दलाई लामा से। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो दलाई लामा है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और इसमें बुद्ध दिया हुआ है, शिव दिया हुआ है, विष्णु दिया हुआ है और दलाई लामा। तो इसमें जो अजंता के चित्र थे वो बौद्ध धर्म से या बुद्ध से संबंधित है। अगला, अजंता के चित्रों का मूल विषय क्या है? ये प्रश्न टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है कि अजंता के चित्रों का मूल विषय क्या है। तो दोस्तों ये हम पहले ही बता चुके हैं कि अजंता के जो चित्र थे ये अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म या बौद्ध चरित्र से संबंधित हैं। इसमें ऑप्शन है राम कथा, कृष्ण लीला, ये गलत हो गया, लीली हो गया दोस्तों, कृष्ण लीला, बुद्ध चरित्र और शिव कथा। तो अजंता के जो चित्रों का मूल विषय था वो बुद्ध चरित्र है। इकतीसवां प्रश्न है, अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? यह प्रश्न टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है। गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 3, गुफा नंबर 4। तो दोस्तों बोधिसत्व पद्म पाणी या बोधिसत्व वज्र प्राणी जो पेंटिंग है वो गुफा नंबर 1 में उस पेंटिंग का निर्माण हुआ है या गुफा नंबर 1 में वो पेंटिंग बनी है। अगला प्रश्न है 32वां दोस्तों, अजंता की किस गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है? या प्रश्न ये भी हो सकता है कि अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? यह प्रश्न टीजीटी 1999 में पूछा गया प्रश्न है। 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी। तो गुफा संख्या 1 का जो निर्माण काल है वो 7वीं शताब्दी है। अगला है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? प्रश्न यही है, लेकिन ये टीजीटी 1999 में पूछा गया प्रश्न था पहला, और ये प्रश्न पूछा गया है पीजीटी 2013 में। तो दोस्तों इसमें आंसर वही होगा कि 7वीं शताब्दी में गुफा संख्या 1 का निर्माण काल माना जाता है। अगला है 34वां प्रश्न, अजंता की ये कौन सी गुफाएं हैं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं? इसमें ऑप्शन है 1, 3, 8, 5, 2, 7, 8, 11, 6, 19, 20, 1, 2, 9, 10, 16, 17, 6, 21, 25, 23, 13, 18। तो दोस्तों इसमें जो गुफाएं हैं 1, 2, 9, 10, 16, 17, 6, ये गुफाओं में चित्र आज भी उपलब्ध हैं या विद्यमान हैं। 35वां प्रश्न है, बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र अजंता की किस गुफा में है? देखिए प्रश्न ही देख लीजिए दोस्तों, बोधिसत्व पद्म पाणी चित्र अजंता की किस गुफा में है। यहाँ यह भी हो सकता था कि विश्व प्रसिद्ध बोधिसत्व पद्म पाणी चित्र अजंता की किस गुफा में है। यहाँ यह हो सकता था बोधिसत्व पद्म पाणी और लोकितेश्वर चित्र अजंता की किस गुफा में है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध बोधिसत्व पद्म पाणी चित्र अजंता की किस गुफा में है, या विश्व प्रसिद्ध बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है। इन सब का ऑप्शन एक ही है दोस्तों, उत्तर गुफा नंबर 1 में पद्म पाणी बोधिसत्व या बोधिसत्व पद्म पाणी अवलोकितेश्वर का चित्र है। आइए आपको प्रश्न नंबर 35 पर आते हैं कि बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र अजंता की किस गुफा में है। यह प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 17। तो दोस्तों जो बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र है
वो अजंता की गुफा नंबर 1 में चित्रित है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर चित्र अजंता की किस गुफा में है? यह प्रश्न टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17। तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर चित्र अजंता की गुफा नंबर 1 में है। अगला है 37वां प्रश्न, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? यह प्रश्न टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? भित्तिचित्र में, तालपत्र के रूप में, कागज में या वस्त्र में? तो दोस्तों अजंता गुफाएं हैं वो अपने भित्तिचित्र के लिए भी जानी जाती हैं, इसलिए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर भित्तिचित्र है। 38वां प्रश्न है, अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में है? यह प्रश्न पीजीटी 2002 में पूछा गया प्रश्न है कि अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में है? नंबर 1, नंबर 11, नंबर 16 और नंबर 17। तो अजंता में जो बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र है वो गुफा नंबर 1 में विद्यमान है। अगला है 39वां प्रश्न, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? ये प्रश्न टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया है कि पद्मपाणि या बोधिसत्व कहाँ है? अजंता गुफाएं, बादामी गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं। तो दोस्तों जो पद्मपाणि बोधिसत्व है चित्र है वो अजंता गुफाओं में गुफा नंबर 1 में विद्यमान है या 1 में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न दोस्तों, बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में स्थित है? अजंता गुफा नंबर 1, बाघ गुफा नंबर 1, अजंता गुफा नंबर 1, अजंता गुफा नंबर 17। तो दोस्तों जो बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र है वो अजंता की गुफा नंबर 1 में विद्यमान है। अगला प्रश्न है 41वां दोस्तों, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व वज्र प्राणी प्राप्त हुआ है? या यह भी हो सकता है कि अजंता में बोधिसत्व वज्र प्राणी किस गुफा में है, या अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व वज्र प्राणी है? यह प्रश्न पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है कि अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व वज्र प्राणी प्राप्त हुआ है? गुफा नंबर 5, गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 6, गुफा नंबर 10। तो दोस्तों सीरियल गलत हो गया है। गुफा नंबर 5, गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 10 और गुफा नंबर 6। तो दोस्तों जो बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र है वो अजंता की गुफा नंबर 5 से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।